तो यार बात यह है कि आज से 3 साल पहले जब मैं अपनी इस बुक मेलोडीज ऑफ इंडिया पे काम कर रहा था, तो उस यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात होती है प्रकाश भाई से। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने 2023 के अंदर एक जर्नी करी थी, एक यात्रा करी थी, जहां पे मैंने 4 महीने गंगा जी के साथ स्पेंड किया था, फ्रॉम सोर्स टू संगम, और वो पूरी की पूरी जर्नी इस किताब में मैंने डॉक्यूमेंट करती, बाय द वे, जो कि अब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं। बट खैर, जब आप इस किताब के चैप्टर नंबर 9 पर आ जाते हैं ना, एक मिनट, इतनी क्या जल्दी है, एक मिनट, हाँ। तो जब आप इस किताब के चैप्टर नंबर 9 पर आ जाते हैं, जिसका टाइटल है गंगा सागर, तब कुछ पन्ने पलटने के बाद आपकी मुलाकात होगी प्रकाश भाई से, जिनका मेरे को ना कुछ दिन पहले कॉल आता है और मेरे को बताते हैं कि रौनक, मैं और मेरे कुछ दोस्त गंगा नदी के अंदर 18 किलोमीटर ओपन वाटर स्विम करने वाले, सादुर घाट से लेकर भूतनाथ, मतलब ऑलमोस्ट हावड़ा ब्रिज तक की ये दूरी तय करेंगे कुछ 2 से 2.5 घंटे कॉन्स्टेंटली स्विम करके गंगा जी के ओपन वाटर में। पर क्यों? मतलब मैं थोड़ा पर क्यों बोलने में थोड़ा सा वो हो गया कि ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया, पर क्यों? बट मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, क्यों प्रकाश भाई, क्यों करना है ये? इसलिए फिर एक शाम अपने घर से करीब 1000 किलोमीटर दूर मैं पहुंच जाता हूं ब्रिटिश इंडिया की पुरानी कैपिटल कोलकाता। अगर आप भी ऐसे वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का सोच रहे हो और रॉयल्टी फ्री म्यूजिक ढूंढने के लिए स्ट्रगल करते हो, तो लुक नो फर्दर, क्योंकि मैं अपने हर एक प्रोजेक्ट के लिए यूज करता हूं एपिडेमिक साउंड। ये एक बेस्ट साउंड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मोर देन 55,000 प्रीमियम ट्रैक्स मेड बाय रियल आर्टिस्ट अवेलेबल है। अपने वीडियोस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए ना साउंड डिजाइन बहुत जरूरी है, एंड यहां पर मोर देन 2,50,000 साउंड इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, वो भी सबके सब रिस्ट्रिक्शन फ्री। और इसमें आपको खाली साउंड इफेक्ट या म्यूजिक ही नहीं, बल्कि इन सब के साथ मिलता है अडैप्ट फीचर, जिसकी हेल्प से फुटेज के हिसाब से आप अपने साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी ना वीडियो के अंदर आने वाले एक सीन का आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ी सी झलकी पहले ही दिखा देता हूं। यहां पर ना टेंशन बिल्ड करने के लिए मैंने बैकग्राउंड के अंदर थंडर और विंड का साउंड इफेक्ट ऐड किया है, जिससे आगे ना भाई बहुत ड्रामा होता है इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट में, जिसके बारे में आपको आगे पता लगेगा। और उस इमोशन को एनहांस करने के लिए साउंड इफेक्ट बहुत जरूरी है, जो कि मैंने किया एपिडेमिक साउंड की मदद से। इनफैक्ट अगर आपको कोई गाना पसंद है ना, तो उससे सिमिलर यहां पर आप ट्रैक्स भी ढूंढ सकते हो, जेम्स को मिक्स एंड सेपरेट भी कर सकते हो अगर पूरा का पूरा ऑडियो नहीं चाहिए तो अपनी क्रिएटर जर्नी को एलिवेट करने का टाइम आ गया है विद एपिडेमिक साउंड। यूज माय कूपन कोड monkeymagic90 टू गेट 90% ऑफ ऑन योर फर्स्ट मंथ। देख रहे हो भाई, 90% ऑफ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एंजॉय अपनी क्रिएटर जर्नी के लिए, ऑल द बेस्ट, एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर डॉक्यूमेंट्री। तो यार अब उस मेन इवेंट में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। प्रकाश भाई, आप एक्साइटेड हो? हाँ हो, थोड़ा बहुत, काफी ज्यादा। कैसे चल रही है प्रैक्टिस? बहुत तगड़ी चल रही है। करी है आपने प्रैक्टिस? हाँ। अब मेरे को लगता है आप खुद कम प्रैक्टिस करते हो, बाकी से ज्यादा कराते हो। हाँ, ऐसा ही होता है। बट आज आप करोगे प्रैक्टिस? हाँ, आज थोड़ा करूंगा। तो अभी नहीं किया। जरूरी है भाई, क्योंकि 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर स्विम करके जाना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए अभी हम सब जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। मेरे को लगता है कि इंटरेस्टिंग आदमी वही है जो एक चलता फिरता कॉन्ट्राडिक्शन हो, और प्रकाश भाई उसका एक बहुत ही सही एग्जांपल है। अपने टीन एजेस में एक फास्ट पेस बॉलर रह चुके हैं, इतना कि आज पक्का किसी ना किसी आईपीएल टीम में खेल रहे होते, मगर एक नी इंजरी ने सब चेंज कर दिया। हैबिट रहेगा, बिना स्पाइक के बॉल करे, अभी कौन में चोट लगा, मेरा ऐसा जिंदगी भर घुट होएगा। तुम्हारा बॉलिंग एक्शन अच्छा है, हाइट अच्छा है, एक्शन सब कुछ अच्छा है, उसको तेज बढ़ाना है, उस पर काम करो ना। 4 साल बाद तुम अलग जगह पे जाएगा अगर पूरा अच्छे से मन लगा करेगा तो। कोलकाता में आज स्टेट लेवल पर अंपायरिंग करते हैं, पर दिल में है कि खुद के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उससे भारत में एथलीट्स पैदा करने हैं। कैमरा पर भाई थोड़ा शाय है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको इनके और इनकी टीम के बारे में। आपको वीडियो में देख के शायद अंदाजा नहीं हो रहा होगा, इसलिए ये स्क्रीन पर स्पीड देखिए भैया, हमारी बाइक की स्पीड को मैच कर रहे हैं। बाइक करीब 34-35 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और उससे तेज उसकी बराबरी करते हुए नवीन भाई हमारे साथ चल रहे हैं। बाइक क्रेजी रोड साइकिल होती है ना, पतले टायर वाली साइकिल, उस पर आप तेज जा सकते हो, ये तो रोड साइकिल नहीं है। और मजाक ज्यादा करना पसंद भी नहीं है नवीन भाई को, फौजी जो है ना। कैसे नहीं? सर बढ़िया सर, मेरे को थोड़ा भाषा प्रॉब्लम है। किसका मतलब प्रॉब्लम? मेरा भाषा प्रॉब्लम है सर। अच्छा, ओके। मैं इंसानों से ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ बस। और कुछ नहीं, सच में सर। बट इज्जत पूरा 100% आपके, मतलब मेरे लिए है। थैंक यू सो मच। जी हाँ, ये है नवीन भाई, इस टीम की डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी की बैकबोन। जंप करते हो।
नवीन भाई एक फौजी हैं और फौज से अपनी 3 दिन की छुट्टी बढ़वाकर स्पेशली रुके हैं इस इवेंट के लिए। अगर आपको ये पानी में ये छोटे छोटे फिगर्स दिख रहे हैं ना, ये हैं वो लोग, वहाँ से तैर के आ रहे हैं इतनी दूर से। अभी मैं ये प्रैक्टिस सेशन रिकॉर्ड कर ही रहा होता हूँ कि खबर आती है कि गए तो थे 5 लोग, पानी में उतरे तो थे 5 लोग, मगर लौटे हैं सिर्फ 3। बाकी 2 आप लोग 6 लोग थे अभी? हाँ। हाँ, कहाँ गए? और नवीन भैया और आर्यन जो था, हाँ, वो वहां से उस पर चला गया। वो लोग उस पर चला गया। क्यों? फ्लो के साथ है ऐसे ही? हाँ, अपने बोले दिमाग घुमा रास्ते में, बोले हम लोग जा रहे उस पर। अच्छा। अब 2 लोग नहीं थे तो ले जाना संभव नहीं होगा। अब उन लोग को उस पर थोड़ी ले जाते, वो लोग तो आज ही आए थे। ये है टीम का सबसे हैप्पी मेंबर, जिसने स्विम तो रिसेंटली करना सीखा है, पर इतने कम टाइम में ही नवीन भाई का फेवरेट बन चुका है। अब जब तक बाकी दोनों लोगों का लौटने का इंतजार कर रहा था तो घाट पर एक बढ़िया नजारा दिखा मुझे। पहले इस घाट पर ना ये सब लड़के लोग नहीं आते थे और शाम को घाट सिर्फ एक अड्डा बनकर रह जाता था, जहाँ जगह जगह चाय के टूटे कुल्हड़ और सिगरेट के बड्स ही मिलते थे। पर जब से प्रकाश भाई और बाकी सब ने यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस शुरू की है, तब से एरिया के बहुत से और लड़के यहाँ आकर प्रैक्टिस करने लगे हैं। आया है तो यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे करके जो माने जो मान लो हम इसको पकड़ लें। देखो वहाँ पे क्या है कि आप पूरा सपोर्ट ले रहे हो। देखो ये बस इतना कम सपोर्ट दिया, वहाँ पे पूरा सपोर्ट दे रहा था। प्रैक्टिस से याद आया, बहुत देर हो चुकी है और अभी तक वो दोनों लौटे नहीं हैं। कैसा रहा प्रैक्टिस सेशन? सेशन तो सही रहा। 2 लोग कहाँ गए? 2 लोग उधर से अचानक उस पार चले गए। इधर साइड होगा वाइट का ब्लैक। 2 लोग एक्स्ट्रा निकल गए? हाँ, 2 लोग एक्स्ट्रा चले गए। वो दिख नहीं रहा है, वो लोग दिख नहीं रहा है। वो लोग उधर बहुत एड़े हैं वो लोग दिमाग से, और अब कहाँ गए उनको खोज भी नहीं पा रहे हम लोग बहुत देर से। तो भाई एज ऑफ नाउ बजे हैं सुबह के 9:30 और निकले थे 6 लोग, बट वापस 4 लोग आए हैं। 2 लोग रास्ते में ही गंगा जी के उस पार निकल गए। बट अब थोड़ी थोड़ी अपने को टेंशन हो रही है, भैया लोगों को भी टेंशन हो रही है, क्योंकि वो मिल नहीं रहा, उनके पास फ़ोन वोन भी नहीं है और यहाँ पर आसपास कोई ब्रिज भी नहीं है। तो एक बार अगर वो उस पार निकल गए तो या तो वो बोट लेके आएंगे या फिर वो वापस तैर के आएंगे, या फिर अगर वो रास्ते रोड से आएंगे तो फिर बहुत ही दूर कहीं ब्रिज है वहाँ से आएंगे। तो अभी उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मतलब ऐसा चिल है, क्योंकि ये सब प्रोफेशनल स्विमर्स ही हैं और इनको करते रहते हैं लोग। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डर लगता है कि भाई अरे कहाँ गए ये लोग। लाइफ का एक ही फेलियर है मेरा अभी तक। एक लड़का उस घाट से कूदा था, कूद के, अच्छे घर का लड़का था, 2 दोस्त आए थे, दूसरे को स्विमिंग आता है तो वो कूदा था, कूद के वो थोड़ा सा तैर के वो वहाँ गया और इधर आने का कोशिश कर रहा है, नहीं आ पा रहा है, और जब भी आने का कोशिश पानी अंदर चल जा रहा है, ठीक है, और पैनिक हो गया। और ये प्रॉब्लम है, पानी में पैनिक नहीं होना। हम लोग आए, हम लोग देखे कोई वहाँ डूब रहा है, ऐसे कर रहा है, मुझे लग रहा है तैरना आ रहा है। फिर उधर से कोई चिल्लाया, हे बचाओ बचाओ बचाओ। फिर हम लोग यहाँ से, हम 2 लोग थे, दोनों कूदे, और प्रिंस जो है वो बहुत अच्छा तैरता है, मेरे से भी बहुत अच्छा, तो वो बहुत स्पीड से गया। इस स्पीड में वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उधर बहुत टान है, ठीक है, खिंचाव है बहुत ज़्यादा, करंट बहुत ज़्यादा है। तो वो गया, जाने के बाद यही इतना दूर था, हम दोनों पहुँच गए थे, इतना ही डिस्टेंस में था, जस्ट 7-8 फुट की दूरी में वो अंदर चला गया। ऐसे बहुतों को बचाया, लेकिन उसको नहीं बचा पाया। बहुत खेद रहा उस दिन के बाद। फिर वो तो बचना चाहिए था बंदा, फिर पहुंच जाते हम लोग पकड़ लेते, पकड़ के ठीक निकाल लेते, क्योंकि बहुतों को ऐसे बचाया इधर और उसको नहीं बचा पाया। तो उस दिन से बहुत दिमाग में खिंचता था, उस जगह पे जाते हैं तो अरे यार, ये अफसोस होता है कि यहाँ पे वो लड़का डूब गया, तकलीफ होता है। करीब 2 घंटा इंतजार करने के बाद भी जब उनकी कोई खबर ना आई, तब दिल में एक डर बैठ गया था। अरे मुन्ना क्या निकलेगा, टेंशन हो गया है। नवीन क्या और आर्यन उधर से आते आते ना वो अचानक उधर चले गए। और इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा टेंशन में बैठा था वो था रवि। अभी हम लोग 1-1.5 घंटे बैठे हुए हैं, उनका वेट कर रहे हैं। आज से पहले जब भैया का मेरे को फ़ोन कॉल आया था, तब उन्होंने बताया था कि ये जो पूरा का पूरा 18 किलोमीटर का चैलेंज है वो रवि अकेले ही, एक मिनट, दे आर हियर। अरे भाई अरे फोन करवाए उसका मोबाइल, आर्यन का मोबाइल फोन कर रहे हैं, उस पर से पढ़े किसी को फोन नहीं करे भाई, हम किए, तुम लोग फोन करने नंबर नहीं है, टेंशन होता है। उन्होंने पूरा गांव दे देंगे, फोन किया तो इसका मोबाइल मारेंगे। तो
अरे पढ़ेगा का नंबर याद नहीं है, मेरा नंबर याद नहीं है, इसी वजह फोन करे ना ये तो ये 25 का सोच रहा है दिमाग। चलो कुछ हो जाएगा। हम लोग सोचे कि आज चला जाए, हम बोले ना बाली पहुंच गया होगा। लेकिन फिर सोचे लेट हो जाएगा। बहुत लेट कर दिया, माथा खराब रख दिया। भूख मार गया। उसके बाद पाठक भैया मेरे को एक बाइक राइड पर ले जाते हैं। हाँ पहले नाश्ता भी करते हैं भाई, स्विमिंग इन लोगों ने करी है पर भूख मेरे को बहुत लगी थी। उसके बाद वो मेरे को बाइक पे घुमाने लेके जाते हैं, जगह दिखाने लेके जाते हैं, अपने शहर हुगली के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो भूतनाथ तक, हाँ हाँ। वो कुछ है कि भाई 1 घंटे में करना है, 45 नहीं मिनट्स में करना है? ऐसा कुछ नहीं है। ओके। हम लोग तो बस ये गंगा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सोशल कॉज है। हमारी कोई स्विमिंग कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन होती तो पक्का हम लोग ऐसा ही कुछ करते। ये आप अवेयरनेस के लिए कर रहे हो? जी, ताकि लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ये अवेयर होए, जैसे लोग रनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग एजुकेट कर पाए लोगों को कि गंगा पॉल्यूट हो रही है बंगाल में। और बंगाल में क्या, हर जगह ही। ऐसे ही गंगा जी के किनारे बैठे थे, तब पाठक भाई को प्रशासन से एक कॉल आता है। कर लो, ले लो कॉल ले लो। पता नहीं ऐसा भी किसी ने कॉल कर दिया कि भैया के सारे एक्सप्रेशन ही गायब हो। আপনি রবি কুমার বাবু বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা, আপনাদের বোধহয় একটা সুইমিং কম্পিটিশনের জন্য কাগজ দিয়েছিলেন। ইয়েস ইয়েস। হ্যাঁ, ওটা কত 20 তারিখে? হ্যাঁ হ্যাঁ 20 তারিখে। সিটি সাহেবের অফিস থেকে ওই পারমিশনটা দেয়নি, সুতরাং আপনারা ওই প্রোগ্রামটা করবেন না। এই রে। वो बताते हैं कि उनके स्विमिंग करने की जो एप्लीकेशन उन्होंने कुछ दिन पहले सबमिट करी थी वो रिजेक्ट हो चुकी है। फिर पाठक भाई उनको कन्विंस करने का बहुत ट्राई करते हैं। অলমোস্ট 45-50,000 আমাদের ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে। ওই প্রোগ্রামটা কখন আছে সকালে? ওই যোগার প্রোগ্রামটা আমরা 20 মিনিটের জন্যই ঢুকবো শুধু, ওই দক্ষিণেশ্বর পার করে অলমোস্ট। क्या बोल रहा हो? इतना क्लोज में आके परमिशन नहीं दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। 2 दिन बाद जाएंगे, 18 को फ़ोन कर रहे हैं दोपहर के बाद, और तब आशा दे के रखे थे कि हाँ परमिशन हो जाएगा। फिर अभी क्या करोगे? क्या करूँगा, इतना खर्च हो गया है, इतना कुछ कर दिए अरेंजमेंट, सब बुक हो गया है, सारे लोग छुट्टी बढ़ा लिए अपने। दरअसल पुलिस ने पहले आश्वासन दिया था कि परमिशन मिल जाएगी, मगर 20 तारीख को है योगा दिवस, जहां पर पता चला है कि मोदी जी खुद कोलकाता आ रहे हैं और जिस एरिया में इन्होंने स्विमिंग प्लान करी है उसके पास, हावड़ा के पास ही योगा डे का सेलिब्रेशन रखा गया है। हाँ करो ना प्लीज, काट दिया। एक सेकंड बाद कॉल आएगा, नहीं तो कल जाए, आज जल्दी लौट के चल जाते हैं। मैं चाहता हूँ तेरा कलकत्ता उनके पास, नवीन भैया को लेके जाता हूँ। वीआईपी मूवमेंट पे तो नहीं मिलती परमिशन। हाँ, और ये तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हाँ तभी तो। लेकिन फिर हमारा क्या होगा, इतने कुछ अरेंजमेंट करने के बाद? सबसे बड़ा बात, नवीन भैया छुट्टी बढ़ा ली है, समझ रहे हैं? हाँ भाई, तो आज ही तो आया उनका छुट्टी का। वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। आज ही तो आया उनका छुट्टी का। वो बोले कल कर लो प्रकाश। अगर कल कर लो, मिलती है परमिशन तो करेंगे। क्या है, जेल में डाल देंगे? अच्छे काम करने में जेल में जाएंगे क्या है? फिर पाठक भाई एकाएक अपने सारे साथियों को कॉल करते हैं। मेरा परमिशन कैंसिल हो गया ना, हम लोग परमिशन लिए थे लाल बाजार थाना। हाँ नहीं, गंगा में मूवमेंट होगा पूरा। परसों अगर गए तो ज़्यादा लोग पकड़ेंगे, कल गए तो कम पकड़ेंगे। कल भाई परसों ज़्यादा सिक्योरिटी परसों टाइट होगी, परसों का परमिशन नहीं मिला। परमिशन लेते फिर हर रोज़, कल चुपचाप चल जाते हैं, चलेगा? बस तुम रेडी है तो हम बाकी सबको रेडी करवा रहे हैं, रुको। तो जो इवेंट अब 2 दिन बाद होना था वो होगा अब कल। हाँ, क्योंकि हम नाव लेके जा नहीं सकते हैं, तो नाव यहीं हॉल्ट हो जाए। अब नाव में होगी, देखा आपने? तो भाई अभी मैं सुबह के 6:30, 30 मिनट लेट चल रहे हैं, बट टुडे
टुडे इज द डी डे, टुडे इज द फाइनल डे एंड टुडे इट इज पीक 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 एक्साइटमेंट। मिलिए हमारे एक और पार्टिसिपेंट से। मिनट के लिए हो सकता है आपको भी लगे अबे भाई ये सब क्या चल रहा है, बट हाँ कृष्णा भाई को एक्चुअली रियल लाइफ में देखकर मैं भी सोच रहा था कि भाई ये सब क्या चल रहा है। भाई साहब ये आदमी रियल लाइफ निंजा, सुपरमैन, हल्क, ही मैन, जो बोलना है बोलो। वैसे इनको लोग जूनियर विद्युत जामवाल के नाम से जानते हैं, बट आप भाई को ही मैन बोल सकते हो। कृष्णा भाई की ऐसी कई और कलाकारियां दिखाने लगा तो वीडियो ही छोटा पड़ जाएगा, इसलिए आप इनका यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो। और हम चलते हैं स्विमिंग के लिए। भाई कल की तेज बारिश के बाद मौसम आज भी कुछ खास नहीं है। गंगा वाटर ज़्यादा टर्बुलेंट है, पानी बहुत लेवल बढ़ा हुआ है और स्विमिंग का रिस्क आज ज़्यादा हाई है। बट यहाँ पर लड़कों में जोश भी काफ़ी हाई है। कैसा महसूस कर रहे हो दोनों? बहुत बढ़िया। एक दिन प्रीपोन हो गया, उस पर क्या ख्याल है? थोड़ा सा नर्वसनेस तो रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर करेज रखना है। नहीं, मेरा ये था कि कल करो या आज करो, एक दिन में कुछ तो होने वाला है नहीं। एक दिन में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो सोचिए चलो आज ही चलते हैं। एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा नर्वसनेस है। कितने दिन हो गए स्विमिंग करते हुए? ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, अभी तो प्रैक्टिस किए होंगे 10 दिन तक लगभग। 10 बीच दिन में करके लगातार उसमें एक एग्जाम था तो चले गए थे एग्जाम देने, बिहार गए थे एग्जाम देने, तो बीच में 1-2 दिन थोड़ा रुक गया था। फिर अभी 3 दिन ही किए हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ये है रवि, इस ग्रुप में सबसे छोटा, सबसे ज्यादा इल प्रिपेयर्ड, बट पाठक भाई की भाषा में बोलूं तो सबसे ज्यादा येड़ा लड़का यही है। 1 साल पुरानी बात है, भाई के पास ना साइकिल नहीं हुआ करती थी। किसी दोस्त ने ऐसी मजाक में बोल दिया कि ठीक है अगर तू कोलकाता से केदारनाथ साइकिल से जाएगा, कोलकाता से केदारनाथ जाएगा तो साइकिल दिलाऊंगा। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, रवि केदारनाथ पहुंच गया। इतना ही नहीं, उसके बाद भाई का एक दिन मन हुआ तो कोलकाता से एक जगह, मैं अभी उसका नाम बोल रहा हूँ, बट 110 किलोमीटर भाई भागकर चले गए। और ये डिस्टेंस इसने 2 दिन में कवर किया। तो आप इमेजिन करो, बेसिकली 2 दिन में 2 मैराथन भागी इसने बैक टू बैक। कितना शाय फील कर रहे हो अभी? साई फील गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं है? क्यों? अब नहीं है, अब क्या बोले, क्यों नहीं है भाई? ऐसे ही कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? समय कहाँ जाता है तुम्हारा सारा? खेलने में। आप इस चीज का स्केल इमेजिन कर रहे हो, 10-12 दिन पहले इसने स्विमिंग करना स्टार्ट किया है और आज ये 18 किलोमीटर स्विम करने जा रहा है। और उतना ही नहीं, ऐसे मौसम में जा रहा है जहां पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मम्मी का ऐसा था कि पापा का तो हम लोग का जॉब था नहीं, मतलब शुरू से पापा का जॉब थोड़ा कभी लगता था कभी छूट जाता था। तो मम्मी का क्या था कि मम्मी हम लोग को यहाँ पे वो जो सिलाई नहीं होता, जो क्या बोलते हैं, जो फॉल लगाया, फॉल पीको, तो उसको लगा कर मम्मी हम लोग को, मतलब कि वो लगाती थी, दुकान वालों को देती थी, तो पैसा जो मिलता था उससे मम्मी आटा वाटा लेकर आती थी, तो खाना वाना खिलाती थी। तो शुरू से ही समझ में आ गया था कि मम्मी पापा घर में कुछ बोल के, तो मतलब कि कुछ समझ नहीं आता है कि क्या ही बोले। तो वही हम लोग कुछ बोलते ही नहीं थे। और अब स्पोर्ट्स में तो पैसा तो बहुत लग रहा था, जूता खरीदने का पैसा भी नहीं था हम लोग के पास। जूता तुमने एक बार कैसे सोर्स किया था? मेरे को पाठक भाई ने कुछ तो बताया था। मैंने मांग के थे, एक भैया थे। और आज रवि पासी की क्रिकेट एकेडमी के अंदर कोचिंग देता है। उससे जो पैसा आता है उसको स्पोर्ट्स में लगाता है और चाहता है कि एक दिन आयरन मैन एक बहुत बड़ी रेस होती है, आयरन मैन में compete कर पाए। भाई ये कृष्णा भाई क्या गाते हैं भाई यार। बारिश रुक चुकी है दोस्तों। भाई सुबह 6 बजे का प्रोग्राम था, 6 बजे होना था, होते होते 7 बजा, 7 से फिर बारिश लग गया 7:30 बजे, और उसके बाद अब 10:30 हुआ है, 10:30 बजे बारिश रुकी है। तो प्रोबेबली अगले 10-15 मिनट के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। सुबह ना ये वाटर का लेवल एकदम ऊपर तक था जब तक बारिश नहीं हुई थी। बारिश हुई है और पता नहीं वाटर का लेवल डाउन हो गया। मेरे हिसाब से तो बारिश के बाद बढ़ना चाहिए, बट पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा लेवल यहाँ से कम हो गया और एक कीचड़ सा हो गया इधर पूरा। बट वो बोट्स हैं
पर ये मेरे पीछे आप ये बोर्ड्स देख सकते हैं। ये हमने ना सेफ्टी और रेस्क्यू के लिए रखा हुआ है। हम भी मतलब मैं तो इसी के अंदर बैठ के जा रहा हूँ, वहीं से ऐसा वीडियो बनाऊंगा। बाकी ट्यूब भी रखी है, लाइफ जैकेट्स भी रखी है, इन केस कुछ गलत ना हो, खराब ना हो, इन केस है तो हमारे पास सेफ्टी के लिए रहेगा। नाउ टाइम फॉर एडवेंचर। लहरों से डर कर कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अभी हमें निकले ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं और सबकी परफॉर्मेंस बहुत बड़े। कृष्णा भैया बहुत ही ज़्यादा, उनमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। वो स्विम तो सबसे तेज कर ही रहे हैं, सबसे आगे कर ही रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको भैया? मजा आ रहा है। बट एज ऑफ नाउ रवि थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। इसके लिए आए वही थक जा रहा है, क्या करे, रस्सी बांधे क्या? सोचने वाली बात यही है कि 10-12 दिन की प्रैक्टिस में कोई ये भला क्यों करेगा? क्यों करना है ये? मतलब क्यों जरूरी है इतना हार्ड कुछ करना? क्यों करा ये? और फिर जैसे इतना चैलेंज या परेशानी काफी नहीं थी कि ऊपर से बारिश बरसने लगती है। कल तुम डूब जाते तो? इतना कॉन्फिडेंस है, डूबते नहीं। आप देखें, अब नहीं देखे हम, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने पूरा देखा है। हम पूरा ऐसे, मेरे को तो लगा था तुम बीच में डूब जाओगे। तुम्हारा चेहरा देख के एक दो बार ऐसा लगा कि भाई ये तो मुश्किल हो रहा है। इतना सीख लिया। माँ गंगा का आशीर्वाद हमें हमेशा साथ रहता। बट और कल हम जब भी थक रहे थे ना, हाँ, माँ गंगा पार करा दीजिए। जाएगा क्या? हम लोग चल जाएंगे, हम लोग मतलब क्यों जरूरी है इतना हार्ड कुछ करना? क्यों करा ये तो मैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए नहीं कर रहा था ना कुछ भी, चाहे मेरे को कुछ मिलने वाला था। मैं तो कर रहा था कि हम लोग का गंगा माँ साफ रहे, लोग थोड़ा जागरूक हो। हम लोग स्विमिंग इसीलिए कर रहे हैं वाला। माँ गंगा को साफ रखना है। ये देखिए थोड़ा सा चाहे ज्वार हो चाहे भाटा, क्या गिराएंगे। हम लोग इसे तो कोई डिस्टेंस कवर करने के लिए नहीं ना। क्या प्रॉब्लम है अभी गंगा में? बहुत प्रॉब्लम है। आप जहाँ देखिए, जो बैठता है देख रहे, ये लोग भी साथ नहीं छोड़ता, कहाँ आ जाता है। क्या बोलूं, जो खाए वहीं फेंक दिए, जो पिए वहीं फेंक दिए। वो लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं कि जाकर थोड़ा वहीं, हम हर घाट पे जाइएगा, सब घाट पे डस्टबिन है, वहाँ खाएं, जाकर वहाँ फेंक दिए। इतना थोड़ा सा काम नहीं होता आदमी से। जब आता है फेंक देता है, खाता है फेंक देता है। जैसे माँ गंगा नहीं, ये लोग के लिए डस्टबिन हो गया है। तुम्हें बुरा लगता है उस चीज़ का? बहुत बुरा लगता है। आजकल की लड़कियों का सबसे फेवरेट चीज़ सिगरेट। नया नया यंगस्टर लड़का लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, जो सिगरेट रात को आती हैं, लोग सिगरेट पीती है, चाय पीती है, कुरकुरे लेस खाती है और गंगा घाट पे ही सारा चीज़ फेंक के जाती है। लगता है ये इंडिया का सबसे बड़ा डस्टबिन यही है। पिछले कुछ महीनों से ना मेरे मन में भी यही चल रहा है कि भाई अपने देश का कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों को देश के बारे में पड़ी ही नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। बट फिर जब इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी जान झोंक कर, भाई इससे ज़्यादा डेडिकेशन की इमेज क्या हो सकती है मेरे को नहीं पता है। उनके लिटरली एक लाइक फंक्शन ही नहीं कर रही है। उन्होंने अपने ट्यूब के बीच में एक ग्लास फंसा दिया और उसके थ्रू स्ट्रगल करते हुए, फ्लोट करते हुए उल्टा होके स्विम कर रहे हैं। 2 घंटे तक लगातार स्विमिंग करने के बाद प्रकाश भाई की लेग में क्रैम्प आ जाता है। एक लात काम करना ही बंद कर देती है। ऑप्शन था उनके पास कि बोट पकड़ सकते थे या फिर ट्यूब में बैठकर चल सकते थे, पर नहीं, ना ही उन्होंने बोट पकड़ी और ना ही कभी किसी और ने। और फिर करीब 2.5 से 3 घंटे लगातार स्विम करने के बाद हम पहुंच चुके थे दक्षिणेश्वर। यहाँ आने से पहले मैं भी यही सोचता था कि स्विमिंग करके क्या ही हो जाएगा, इससे कोई बदलाव थोड़ी आ सकता है।
अभी भी बात सच है कि 5-6 लोगों के स्विम करने से शायद कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है, बट उस घाट पर चेंज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आसपास के सभी लड़के आकर यहाँ पर अब प्रैक्टिस करते हैं, घाट को साफ रखते हैं। 1 से शुरुआत होकर बने 5 से बने 25 एंड होपफुली ये चेंज आगे भी ऐसे बढ़ता रहेगा। करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर हर भाई